बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अपने जो मेमोरी कार्ड है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, अगर वो बाय मिस्टेक हमसे फॉर्मेट हो जाती है, कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो उसको हम किस तरह से रिकवर करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद यूट्यूब वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फाइनली इस लिंक पे जाके आप जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे आपने जो है इस लिंक के थ्रू आपने जाना है और इस सॉफ्टवेयर को जो है आपने डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, ये है वो सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फोटोरेक 7.1 वीपी डेटा रिकवरी। इसकी मदद से आप जो है अपनी जो मेमोरी कार्ड है या फ्लैश ड्राइव है उसकी जो है आप इजीली जो है रिकवर कर सकते हैं अपनी डिलीटेड फाइल्स को। तो आपने सिंपली टेस्ट डिस्क फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है फॉर विंडोज़। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर जो है वो अब डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे जो है फाइनली ओपन फोल्डर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है टेस्ट डिस्क का जो सॉफ्टवेयर है वो आ चुका है। आपने सबसे पहले इसे जो है एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये एक जिप फाइल होगी, तो इसे जो है मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल आपने इसे जो है डेस्कटॉप पे करना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसे जो है एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो मेन टॉपिक पे। ये जो है फाइल डाउनलोड हो चुकी है सॉफ्टवेयर। तो हमें जो है सिंपली तो यहाँ पे हमें जो है फाइंड करना है इसमें फोटोरेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोरेक विन। इसको आपने जो है ओपन करना है। ठीक है, डबल क्लिक करते हुए इसके बाद यस प्रेस करना है। तो आपके पास जो है एक CMD की जो है वो कमांड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो मेन्यू शो कर रहा है। ठीक है, एक ऊपर जो है 80 GB की मेरी जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरे PC में, और यहाँ पे जो है जनरिक USB फ्लैश ड्राइव, ये मेरी USB लगी हुई है। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि हम आ जाते हैं अपने जो है फ्लैश ड्राइव पे। ठीक है, मैं आपको वो चेक करवा दूं। ये जो है फ्लैश ड्राइव है, ये देखिए इसमें बिल्कुल डेटा खाली है। ठीक है, इसमें डेटा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें जो है कुछ फाइल वगैरह पहले लगाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ म्यूज़िक वगैरह, वो जो है हम इसमें इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये जो चार चीज़ें हैं इसे मैं कॉपी करते हुए इसमें फ्लैश ड्राइव में पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब ये मैंने इसमें पेस्ट कर दी। ठीक है, अब क्या होता है कि बाय मिस्टेक ये जो है मुझसे फॉर्मेट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है इसमें मैं फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, फ्लैश ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो रही है। ओके, फ्लैश ड्राइव जो है वो फॉर्मेट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें कुछ डेटा है या नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो अब हम इसको रिकवर करेंगे, वो किस तरह करेंगे वो इसकी मदद से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो जो है अपने एरो की मदद से, जो कीबोर्ड में है अप डाउन एरो, उसकी मदद से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ इसमें जेनिक USB फ्लैश ड्राइव जिसमें, ठीक है, जो मेरी USB है। तो इसमें मैं एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद जो है हमें आ जाना है फाइल ऑप्शन पे। ठीक है, सर्च ऑप्शंस एंड फाइल OPT जहाँ पे लिखा है उस पर आने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है एक्सचेंज डेटाबेस। ठीक है, डाउन एरो की मदद से हम इसमें फाइंड करेंगे एक्सचेंज डेटाबेस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं EDB एक्सचेंज डेटाबेस। तो इसमें जो है हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद बी प्रेस करना है और इसमें जो है हमें दोबारा से सर्च में आने जाना है। ठीक है, सर्च पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, फ्री स्कैन फॉर फाइल फ्री, जो आपने जो है फॉर एग्जांपल जो आपने डिलीट की हुए हैं वो ओनली आप वो लाना चाहते हैं, या वो होल जो जितने भी सारी फाइल्स हैं वो आप जो है पार्टीशन में वो आप रिकवर करना चाहते हैं।
तो मैं जो है इसमें फ्री यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने डिलीट की हुई है वो ही मैं रिकवर करना चाहता हूँ, उसके मज़ीद जो है वो मैं नहीं हासिल करना चाहता। तो आपने सिंपली इसमें जो है फ्री पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अगर हमें रिकवर करना है तो रिकवर करने के लिए फाइनली हम वाई बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे हमने वाई बटन प्रेस किया और यहाँ पे जो है फाइल को रिकवर करना इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फाइल जो है वो रिकवर हो रही है। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, टाइम भी हमें शो कर रहा है, इतने तक हम वेट करते हैं और फिर हम अपने दोबारा टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ फाइल्स जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। तो मज़ीद ज़्यादा टाइम नहीं है, बिजली जाने वाली है, तो इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट होगा तो जितनी भी फाइल हमने डिलीट की होंगी तो वो जो है सारी रिकवर हो जाएंगी। तो मैं इसे जो है सिंपली इंटर की मदद से स्टॉप करता हूँ, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आंसर वाई टू रियली क्वाइट, तो इसमें मैं वाई प्रेस करूँगा और इसे मैं क्वाइट करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो है वो क्वाइट करूँगा, यहाँ पे भी इसे क्वाइट कर दूँगा, ठीक है। अब जो फाइल रिकवर हुई होंगी, ठीक है, जो डिलीटेड फाइल हैं वो रिकवर जो की होगी इसने सॉफ्टवेयर ने, तो वो इसमें टेस्ट के फोल्डर में आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये एक फोल्डर है, रिकप DIR के नाम से एक फोल्डर है। इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें जो फाइल डिलीट होंगी वो सारी वापस आ जाएंगी। ये देखें यही वो फाइल हैं जो USB फ्लैश ड्राइव में थी और वही फाइल जो है वो इसमें रिकवर हो चुकी हैं। तो आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये फाइल हैं। तो कहने का मकसद कि आप इस तरह से जो है अपने डिलीटेड फाइल्स को जो है वो इजीली रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव हो या USB हो या फिर SD कार्ड हो, उसकी मदद से आप जो है फाइनली जो है आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।